खिलाना, कोई मट्ठी है तो मट्ठी खिलानी, कोई चीज है तो वो खिलाते और सबको पानी देते, पानी बांटते। अगर इसके अंदर दिक्कत हो जाती। कथा खत्म होने के बाद भी शाम तक सफाइयाँ लेडीज करते रही है, ये नहीं है। एक नई चीज और सुनी है, बिना टिकट बैठ जाओ तुम, और वो गाड़ी बिल्कुल फुल, लेडीज और सब जेंट्स फुल, कोई टिकट नहीं पूछी। रेलवे स्टेशन पे यार इतना रश हमने नहीं देखा कभी। रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, चाहे उसके बाद बाजार है, सारे बाजार वो जाम। उस दिन देखो उन्होंने तुरंत जो बाबा का समाचार होता है ना, बाबा का समाचार तो वो आदमी यहाँ रुके, वापस आए रेलगाड़ी से। जैसे किसी की गाड़ी निकल गई, किसी की बस निकल गई, उसको कोई साधन नहीं मिला, या किसी ने मन बनाया मैं तो एक दिन और यहाँ रुक के जाऊंगा कुटिया पे, वो 700-800 आदमी रात को रुके। चलो देखिए, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, जय बाबा तारा जी की, जय गुरु महिमा। सिरसा के अंदर एक कुंभ की मेले की तरह महाशिव पुराण की कथा का आयोजन श्री कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनके मुखारबिंद से हुआ। ऐसी अमृत वर्षा सिरसा के इतिहास में या हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई। इतना बड़ा प्रोग्राम था कि लाखों की संख्या में रोज़ यहाँ श्रद्धालु आते थे, कथा को श्रवण करते थे, और इतना शांति प्रिय प्रोग्राम, इतना बाबा जी का आशीर्वाद, इतना अच्छा माहौल, लाखों लोगों ने यहाँ कथा सुनी है, श्रवण की है। हमारे सिरसा के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, व्यापारिक सभी संस्थाओं ने मिलकर सभी सेवकों की बड़ी सेवा की। हर जगह जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई वो ड्यूटी पे तने रहे, और ऐसे सफल आयोजन का उन सभी ने जो कार्य किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सिरसा वासियों के लिए या सभी सेवकों के लिए आज अभी मीटिंग बुलाई गई थी कि कथा का जैसे कोई भी प्रोग्राम चलता है धार्मिक, तो कहते हैं कि सारे प्रोग्राम के बाद आरती होती है, तो सारी, चाहे जागरण हो चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन हो, तो उसका सार आरती होती है। ऐसे ही पूरी कथा का आयोजन, क्योंकि महाराज जी की व्यस्तता के कारण सिरहो में भी प्रोग्राम था, और वहाँ भी भोलेनाथ की शिवरात्रि बड़े अच्छे ढंग से मनाई जाती है, रुद्राक्ष महोत्सव है, तो उन्होंने हमें उस वहाँ भी और यहाँ भी शिवरात्रि महोत्सव के लिए टाइम पहले दे दिया। लेकिन यहाँ अब शिवरात्रि का बहुत बड़ा टूट भंडारा होगा, तो मैं मेरे सिरसावासियों से, या जिन्होंने भी कथा सुनी है या जितने भी लोगों ने सेवा की है, उस कथा का सारी का सार भंडारा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्री बाबा तारा कुटिया पहुँचकर शिवरात्रि के इस महोत्सव में सभी भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। और मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे सिरसावासियों पर और इन सभी सेवकों ने जो यहाँ पर कुटिया में सेवा की है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि ये दून दिगनी रात चौगनी तरक्की करे। और माननीय श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक बात कही थी स्टेज पे कि 51 वृक्ष लगाकर बेलपत्र के एक ऐसी वाटिका बनाए, लोग यहाँ आकर तपस्या करे, लोग उसके नीचे बैठकर अपनी मनोकामना मांगे तो वो हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होगी। तो उसी दौरान भाई गोपाल कांडा जी ने, सिरसा के विधायक जी ने, उन्होंने एक वाटिका कही और उन्होंने 2 वाटिका की, लेकिन बाबा जी की कृपा से यहाँ 3 वाटिका के अंदर बेलपत्र लगाए गए हैं, जिसके अंदर विधायक जी ने भी अपने हाथों से बेलपत्र लगाए और श्री महाराज श्री ने भी अपने हाथों से बेलपत्र लगाए हैं। तो ये तीनों वाटिका भी तैयार हो चुकी है। और महाराज श्री ने ये कहा कि ये ऐसी वाटिका देश के अंदर, क्या ये पूरे संसार में नहीं होगी ऐसी वाटिका, पूरे संसार से लोग यहाँ आकर अपनी प्रार्थना रखेंगे, अपनी तपस्या करेंगे और मनचाहा फल यहाँ इस वाटिका में आके लेंगे। तो ये ऐसी एक वाटिका बाबा तारा कुटिया में तैयार की गई है। तो मैं सभी सिरसा वासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहूँगा कि आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा
लोग आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और बाबा जी का आशीर्वाद लें। इसी के साथ जय श्री बाबा तारा जी की। जितने वाले भी हैं तेरी। लिख लो भाई सारे। शर्मा जी हैं? शर्मा जी शर्मा जी लक्ष्मण दोनों हाँ जी लिख तो लो ना सारे रजिस्टर एक पेज पे लिख लो सारे। पिछली बारी कौन कौन आया था जूता में? बच्चे का तो मैं होगा भंडारे में। चलो इनका लिख ले, जूता में भी लिख ले, मैं भी लिख ले। जरा समाचार कर दे सबने। बुलाया कौन था क्या सारा ने? योगेश ने कहा चल बुला ले। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते। चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS